अस्सलाम वालेकुम। आज बकरों की अदालत में पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी चैलेंजेस फेस करने के बाद काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हासिल कर ली है। इनके बारे में मशहूर है कि ये बहुत बड़े और बहुत पुराने शौकीन हैं। जानवरों से जो है इनकी मोहब्बत और इनका खुलूस, इनका प्यार, इनकी ऑनेस्टी जो है ये इनकी वजह शोहरत बनी। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा इनके बारे में मशहूर है। आज बकरों की अदालत में इनके शौक़ के दावे की हकीकत जानेंगे और साथ ही साथ बकरों की तरफ से इन पर लगाए गए इल्ज़ामात को भी देखेंगे। तो आपके भरपूर लाइक्स, कमेंट्स और शेयर से हम वेलकम करते हैं AR मानी को। कठेरे में बिलाखिर हमने बुला ही लिया। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप पे बहुत सारे आज जो है ना इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, तो आप तैयार हैं? बिल्कुल। चलें देखते हैं। बकरों की अदालत में AR मानी पर इल्ज़ाम है कि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। कई बंदे तो ये कहते हैं कि ये मसरूफ़ ही नहीं बल्कि मगरूर भी हैं, यहाँ तक मैंने सुना है आपके मुताल्लिक। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई सबसे पहले तो मैं इसका डिनाई करता हूँ कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी मगरूर जो है मैं हूँ, क्योंकि मसरूफ़ियत ज़्यादा है। पहले एक छोटा काम था, टाइम मिल जाता था। वो लोग यही कहते हैं कि उनको जो है ना मैसेजेस के या कॉल्स के रिप्लाई नहीं कर पा रहा होता हूँ। असल में पहले कुछ कम क्लाइंट्स होते थे या कोई कॉन्टैक्ट्स कम होते थे, तो ये होता था कि टाइम मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा है कि रोज़ाना की बेसिस पे टाइम स्केड्यूल करके चलना पड़ता है, वरना फिर मैनेज नहीं हो पाता। इसी इल्ज़ाम को मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। मसरूफियात इतनी ज़्यादा आपकी हो गई हैं कि आप जो है वो वीडियोज़ भी नहीं डाल रहे अपने चैनल पे। महीने भर में एक आध कोई वीडियो आ रही होती है। सब्सक्राइबर्स तो आपने बहुत सारे गेन कर लिए माशाल्लाह से, अब उनको कोई कंटेंट भी तो दें पूरा साल। भाई सबसे पहले तो उन सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने सब्सक्राइब किया। बाकी पहले ही असल में मसला ये था कि जो है ना टाइम मिलता था और फार्म्स जाते थे। पहले बहुत ख्वारियाँ ज़्यादा की, लेकिन अब क्या है, जब से फार्म स्टार्ट किया अपना पिछले साल से, आप लोग को पता है, तो उस टाइम पे छत पे था तो कम जो है ना टाइम वहाँ पे स्पेंड होता था और बाकी के टाइम मिल जाता था, हम चले जाते थे। लेकिन जब से अब ये शुरू किया है, बढ़ाया है, तो यहाँ पे प्रॉपर पूरे पूरे दिन यहाँ पे देना पड़ता है। स्किप करने से फिर जो है ना वो बहुत नुकसान भी कभी कभार हो जाता है। चलें जी, मान लेते हैं, देखते हैं ऑडियंस इस इल्ज़ाम का जो जवाब है वो कहाँ तक आपको उसमें बख्शती है। तो अब ये तो ऑडियंस के ऊपर है, आपने कमेंट करके बताना है कि आप उनके जवाब से सेटिस्फाई हैं कि नहीं हैं। अगला इल्ज़ाम जो है वो आपके ऊपर, और वो ऑडियंस की तरफ से है। अभी मैं बकरों के इल्ज़ामात पर भी आने वाला हूँ, ये तो अभी सिर्फ ऑडियंस के चल रहे हैं। आप तैयार रहें, आपके बकरों के इल्ज़ामात पर भी मैं आने वाला हूँ। अल्लाह खैर। तो खैर भाई, अगला इल्ज़ाम ये है कि आप जो है एक तो बकरों के रेट नहीं बताते, बहुत ज़्यादा महंगे आपने बेचने होते हैं, ये वजह है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में रेट मैंने कभी बताए भी हैं और वो कमेंट्स में इतने आए थे तो कभी बता भी दिए थे, लेकिन उसका मैंने हल ये देखा कि वो बेकार ही रहा एक्सपीरियंस। असल में मसला ये है कि हमेशा वीडियो जब भी बनती है तो वीडियो में और एक्चुअल में जो देखना है ना, वो बंदा डिफरेंट होता है। अब हमें जैसे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो नीचे बैठ के जब वीडियो बनाते हैं तो वो बकरा पहाड़ वगैरह होता है, मेरे पास भी आते हैं लोग, कार्गो करवा लेते हैं, आता है बकरा, वो पता चलता है धोखा हुआ। तो इस चक्कर में क्या होता है कि हम वीडियो फिर बना लेते हैं तो उसमें यही साफ बोलते हैं भाई जो विज़िट करेगा वो आ जाए देखे, क्योंकि वीडियो में जानवर अलग दिखता है और जो है वो फिजिकली जानवर अलग होता है, तो इस वजह से अगले बंदे को अंदाज़ा ही नहीं होता कि इस जानवर जो की हाइट क्या सीरियस है। भी होता है ना असल में, वो भी फिर कभी होता है यार ये दिख रहा है ऐसा है, पता नहीं आया है ऐसा है भी या नहीं है। रेट में फिर बार्गेनिंग मार्जिन भी होता ही बिल्कुल होगा। हकीकत है, बार्गेनिंग भी होता है। एक तो होते हैं क्योंकि हम अगर किसी चीज़ के 10 रुपये भी मांगेंगे ना तो उसमें भी लोग जो है ना कम कराने ही करेंगे। ये तो एक ह्यूमन जो है ना वो है कि भाई उनका दिमाग ही ऐसा होता है। हमारा अपना भी है, हम जब भी कहीं ख़रीदने जाते हैं तो ऐसे ही है कि हम पहले पूछेंगे तो फिर लगता है रेट जाहिर है उतने में नहीं होता। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है अगर कोई सीरियस बायर कभी भी मेरे को कॉल या मैसेज करता है, मैं उसको डायरेक्टली वो रेट भी बता देता हूँ कि भाई इतने में हमने देना है। तो ये एक जो जिनसे डील हुई है उनको पता है ये। बकरों की अदालत में आपकी ऑडियंस की तरफ से एक इल्ज़ाम आप पर ये भी है, और ये इल्ज़ाम तो मेरे ख्याल से मुश्तरका है, मेरे ऊपर भी आप पर भी है। तो देखते हैं कि इसको किस तरीके से क्लियर कर पाते हैं। ये आप यूट्यूबर्स ने जो है ना वो मंडी को कहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। आप इतनी बेजा तारीफ़ें, किसी कैटल फार्म जाते हैं, तारीफ़ों के पुल बांधते रहते हैं, मंडी में आप लोग मंडी इतनी ऊपर चढ़ा देते हैं। आप क्यों ऐसे बेचारे लोगों के सौदे नहीं बन पाते? भाई ऐसा तो ये इल्ज़ाम भी बिल्कुल सरासर गलत है। अच्छा। असल में मसला ये है कि हम जब जाते हैं और जब रेट वगैरह लगाते हैं वो एक पब्लिक डिमांड पे ही लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने तरफ से, क्योंकि हम लोग सिर्फ रेट लेते हैं
वो भी वीडियो खाली जाती है तो लोग बोलते हैं भाई आप अंदाज़न बताएं तो ये कितने तक का है। हम अपने जज के हिसाब से अगर लगाते हैं, सामने वाला जब बोल देता है भाई लाओ, तो फिर हमें थोड़ा मसला होता है, इसलिए हम थोड़ा सा कम लगाते हैं, या कुछ कभी जो है ना लगता है कि ज़्यादा लग गया। और बहरहाल वही बात कि भाई वीडियो में जानवर बिल्कुल अलग दिखता है, फिज़िकली जानवर बिल्कुल अलग होता है। अब हमारे हिसाब में वो ये आपके हिसाब में वो आप अपने हिसाब से देखते हो, हम कुछ और देखते हैं, भाई ब्यूटी देखते हैं। जहाँ तक रही फार्मर्स की उसकी बात, तो भाई वो लोग भी मेहनत करते हैं। आम जानवर आपको वैसा कभी भी नहीं मिलेगा जो फार्म्स पे आपको मिलता है, क्योंकि एक बाकायदा उन पे मेहनत की जाती है। और ये एक तारीफ़ करनी चाहिए, वो भी एक अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, इस वजह से भी करते हैं। और कोई फार्म पे अपने बुला के इज़्ज़त देता है, अपने उस चैनल पे प्रमोट करवाता है, तो हम उसका जो है ना वो बुराई करके उससे तो नहीं कर सकते। लेकिन ये एक है कि हम उनका ऑनेस्ट ही रिव्यू देते हैं जब भी देते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि भाई मुझे जो समझ आए ना मैं वो बताऊं। चलें, आपने किसी हद तक तो इल्ज़ामात के जवाब दिए, अब ज़रा बकरों से भी मालूमात कर लेते हैं। ये तो इस सीरीज़ की हमारी अभी पहली एपिसोड है, ठीक है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जितने इल्ज़ामात मेरे जहन में थे आपकी तरफ से AR वानी के ऊपर लगाने के लिए, वो मैंने फ़िलहाल लगाएं। बकरों के कुछ इल्ज़ामात शामिल करते हैं, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप अपने इल्ज़ामात कमेंट में बता सकते हैं जो आपकी तरफ से AR वानी के ऊपर बहुत आ जाएंगे। अल्लाह आप तैयार रहें, ठीक है। अल्लाह खैर करे। अरे भाई कहाँ चल दी है बकरों की अदालत में, बकरों के इल्ज़ाम तो देखते जाओ। ओ मानी भाई, पहले तो असी तुहाडी छत उत्ते थे, असी खुश थे, फिर तुसी सानू इत्थे ले आए। एडी की वजह है, एडी की गल है, ए साडे नाल क्यों कीता तुसी, ए दस दो। अरे ये तो तुम्हारे भले के लिए किया है यार, क्योंकि वहाँ पे छोटी जगह थी, बिल्कुल बंद चलने फिरने की भी जगह नहीं होती थी, और आखिर में तो बिल्कुल बस खड़े होते तो बैठते थे, ये था कि चारा खाया बैठ गए। अब तो देखो कितना खुले में भाग रहे दौड़ रहे हो, तो ये तो ज़बरदस्त हो गया ना तुम्हारे लिए। इल्ज़ाम अच्छा है ये वाला। नाइस। उड़ी बाबा मानी भाई, हम तो सब साथ रहना चाहते हैं, तो फिर आपने हमें अलग अलग कमरों में क्यों बंद किया हुआ है? एडी वजह भी दस दो सानू, दसो जी दसो। अरे भाई तुम ये देखो, तुम्हें अगर बड़े बकरों में डाल दूंगा तो तुम खाना पीना सही कर लोगे? नहीं कर सकते ना, तुम्हें खाने देंगे ही नहीं वो। तो ये एक वजह है, लड़ाई झगड़ा होगा, फिर बकरियां जो है वो अलग रखना ज़रूरी है, क्योंकि बकरे तंग ना करें। और जो है वो तो बड़ों की जगह अलग होती है, बच्चे अलग खाते हैं छोटे, और जो है ना बकरियां वो अलग होती है। तो ये एक वजह है अलग अलग करने की, इसके अलावा और कोई वजह नहीं। अरे ओ मानी भरावा, ए तुसी की किता, तुसी सानू खसी करा देता, अब तो हम किसी काम के नहीं रहे। ए चंगी गल नहीं है मानी भाई। देखो भाई ये भी जो है ना तुम्हारी सेहत के लिए ही किया है, और इसमें कोई दूसरी वो नहीं है। चाहे डॉक्टर कह लें, चाहे वो कोई तजुर्बे वाला बंदा कह लें, तो उनका यही कहना होता है कि खस्सी जानवर जो है ना वो ज़्यादा सेहत अच्छी जल्दी पकड़ता है, जो कुर्बानी के लिए भी अच्छा रखता है, खूबसूरत हो जाता है, और जो है ना फरबा हो जाता है। तो ये इस वजह से खस्सी किया है, और कोई दूसरी वजह तो है हमारी है नहीं। अरे मानी भाई, आप हमें आए दिन कोई ना कोई इंजेक्शन ही लगाते रहते हो, कभी खाल में कभी गोश में, बल्कि जब से सर्दियां आई हैं तब से तो आप हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। कभी वैक्सीन के नाम पे इंजेक्शन, तो कभी ताकत के लिए इंजेक्शन, तो कभी कीड़ों का इंजेक्शन। आखिरकार हम बकरे हैं, कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं। अरे इससे अच्छा तो ये था कि हम किसी गांव देहात में पल जाते बगैर किसी इंजेक्शन वैक्सीनेशन वगैरह के। ऐसा क्यों करते हो मानी भाई हमारे साथ? देखो भाई वैक्सीन की जहाँ तक बात है, तो अपने जो रिश्तेदार जो गांव देहात में रहते हैं ना, उनसे पूछो कि जब वहाँ पे वबा आती है तो फिर वो बचते भी नहीं है ना। तो हम उस वबा से अल्लाह के हुक्म से बचाने के लिए एक वैक्सीनेशन करते हैं, ताकि आप लोग जो है ना वो सरवाइव कर सको उस वबा में। दूसरी रही बात खाल के या अंदर के कीड़े के लिए जो हम इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो कीड़ा बाहर निकालने के लिए लगाते हैं। आपका कीड़ा जब बाहर आएगा ना तो आप सेहत तेज़ी से पकड़ोगे, ये एक वजह है। बाकी बीमारियों में लगना तो वो जाहिर है, हम भी जब इंसान भी बीमार होता है हमें भी इंजेक्शन लगता है, तो आपको भी लगता है। ओके हो मड़ा मनी यार, ये तुम क्या करता है यार? जब भी हमारी फैमिली में कोई बीमार होता है तो तुम उसको निकाल के अलग कमरे में बंद कर देता है। यार ऐसा तो नहीं करो ना यार। अरे बीमार है तो क्या हुआ, है तो हमारा भाई ना, ऐसा क्यों करता है तुम मानी? बताओ बताओ। देखो ये भी जो है ना एक आपके भले के लिए है, क्योंकि अगर आपसे आपके भाई को अलग नहीं किया जाएगा ना तो आप भी बीमार हो सकते हो। तो ये डॉक्टर का कहना है कि जब भी कोई बीमार हुआ करे उसको अलग कर दे, ताकि जो है ना वो नुकसान बड़ा ना हो। अरे मानी भाई, मैं खांदा पींदा रहंदा,
लेकिन साडी सेहत क्यों नहीं बनती, ओदी वजह की है, आज तुहानू दस दो। देखो सेहत की जो बात है ना वो इसी वजह से जो है ना नहीं बढ़ रही, क्योंकि तुम्हारे पेट में कीड़े, तुम्हारे खाल में है ना लचक नहीं है, तो कैसे तुम जो है ना ग्रोथ करोगे। अब जब हम इंजेक्शन लगाने की तुम्हें बात कर रहे हैं तो तुम उस पर भी नाराज़ हो रहे हो। ज़ाहिर है ये तुम्हारी सेहत के लिए ही हमने इंजेक्शन लगवाने होते हैं, या तुम्हें पेट की दवा जो देनी है वो इसी वजह से ही देनी है, और कोई इसमें दूसरी वजह नहीं होती है। तो बस ये तुम्हारे भले के लिए है सारा। तो दोस्तों आज बकरों की अदालत में मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आप लोग के जितने भी इल्ज़ामात हैं वो मैं इन पर लगाऊं और साबित करने की कोशिश करूं, लेकिन मजाल है जो मानी भाई ने कोई एक भी इल्ज़ाम माना हो। बेचारे ना बकरों के कोई इल्ज़ाम माने ना मेरे कोई इल्ज़ाम माने। तो आज का फ़ैसला मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। कमेंट करके आपने बताना है कि ये बरीउज़ ज़िम्मा करार दिया जाना चाहिए इनको, या अगली बार दोबारा इनको कटहरे में खड़े करके और आपके नए इल्ज़ामात जो हैं वो इनके ऊपर लगाए जाएँ और इनसे तशवीश की जाए, जवाब लिया जाए। तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। एक नई कोशिश थी मेरी और मानी भाई की तरफ से, और AR मानी यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कैटल मार्केट कराची को भी सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली बताएं। मानी भाई आप अपनी सफाई में वैसे तो बहुत कुछ कह चुके हैं, कुछ माना ही नहीं आपने, तो कुछ कहना चाहें तो आप मज़ीद कह सकते हैं। भाई मैं ये कहना चाहूँगा जो हकीकत है ना वही बताइए भाई, और इसके अलावा कुछ नहीं है कि हमने कोई जो है ना मैंने अपने ऐसी बनावटी कुछ बोले हो। ये एक हकीकत है, ये जितने मेहनत कर रहे हैं बस अपनी तरफ से। बाकी मुजम्मिल भाई बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये जो एक सिलसिला बनाया, सबसे पहले मुझे उसमें शामिल किया। अल्लाह पाक इनको कामयाब करे इस मकसद में, और अच्छा रहे ये एक मुझे बहुत पसंद आया ये। अगर और किसी के साथ होगा शायद और पसंद आएगा, लेकिन एक अच्छा था कि ताकि लोगों को तक इन्फॉर्मेशन भी मिल सके, और एक जो हकीकत है जो ज़ाहिर है मैं अपने चैनल पे शायद आके नहीं कह सकता था ये बातें कि भाई ऐसे हकीकत ये है। लोग समझते हैं अगर मैं बोलूँगा तो मुँह में या मिट्ठू वाली बात हो जाएगी, भाई टाइम नहीं होता या मुश्किल है चलाने सारा, लेकिन इन्होंने एक तरीके से इस चीज़ से जो है वो लोगों तक पहुंचवा दी। एक तो मैं शुक्रगुजार हूँ इनका। थैंक यू सो मच। तो बस दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ मैं सबसे। थैंक यू सो मच मानी भाई, जज़ाकल्लाह अपने अपने फॉर्म पे आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।